नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त विधानसभा के ठीक बाहर मेरी मौजूदगी है। 403 सीटों के लिए जद्दोजहद और लड़ाई अब जोरों पर है और इसी कड़ी में यहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही अखिलेश यादव की ओर से आपको बताते चले, एक तरफ बीएसपी के 6 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के 1 विधायक की सपा में एंट्री कराकर एक अलग तरह का शंखनाद करने की कोशिश उनकी ओर से की गई है और ये कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा देखते जाइए होता है क्या। आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह की भी यहाँ पर मौजूदगी थी। उनकी ओर से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए ये तक कह दिया गया कि दरअसल जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं उसके बाद नेता अपने कपड़े बदल कर यहाँ पर लग जाते हैं मैदान फतह करने के लिए, लेकिन उनको नहीं मिलेगी कामयाबी और बीजेपी अब की बार 300 पार के नारे के साथ फिर से सत्ता में आएगी। अब सवाल यह है कि किसके नारे में कितना है दम। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से आज जिस तरह से विधायकों की एंट्री कराई गई है, उसके बाद क्या आगे आने वाले वक्त में और भी पार्टियों के नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं? आगे क्या होगा, इस पर सभी की निगाह बनी हुई है। वैसे आपको बताते चले 2017 का आंकड़ा 403 में से 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जीती थी, जबकि एनडीए को मिली थी 325 सीटें, जो इतिहास में पहली बार हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी जिसने कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद 50 से कम पर वो सिमट गई थी, सिर्फ 47 सीटों के साथ। कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, जबकि बहन जी की पार्टी को 19 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2022 में बाजी क्या पलट जाएगी? अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल को उतनी तेजी से दौड़ा पाएगी या एक बार फिर से खिलेगा कमल? या प्रियंका गांधी जिस तरह से ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जारी है, हाथ के पंजे को वो कर पाएंगी मजबूत? इन सब के बीच बीएसपी कहां पर खड़ी हुई है, इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत सीधे लखनऊ से। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। उन्होंने आजमगढ़ को पहचान का संकट दिया। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी दे रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दे रही है। यूपी में चुनाव की तारीख का भले ही ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी भगदड़ मच गई। सियासी भगदड़ में विरोधी खेमे के विधायकों का रास्ता इन दिनों समाजवादी पार्टी के दरवाजे की तरफ जा रहा है। अखिलेश यादव ने जिस बुआ यानी मायावती के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उन्हीं की पार्टी में बड़ी सेंधमारी की है। इतना ही नहीं, योगी के भी एक विधायक को समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल पर बिठा लिया। साथ ही चुटकी लेते हुए जो कहा, वो बीजेपी के जख्मों पर नमक छिड़कने से कम नहीं। इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार। जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीएसपी के विधायकों ने साइकिल की सवारी की। बीएसपी के 6 विधायकों को अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। बीजेपी के भी एक विधायक को अपने खेमे में कर लिया। अखिलेश ने बीजेपी की चुनावी रणनीति पर भी चोट किया। बीजेपी की रीढ़ यानी पन्ना प्रमुख पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र के पन्ने पलट ले तो पता चल जाएगा कि कुछ भी अच्छा काम नहीं हुआ। अखिलेश के इस हमले का सीएम योगी ने जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। अखिलेश के साथ साथ मुलायम सिंह को भी लपेट लिया। जनता का इतना आक्रोश है इनके खिलाफ और इतना झूठ बोला है जनता से। नौजवान सोचो नौकरी और रोजगार का इंतजार कर रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, 1 की 2 की, देश के बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए। इससे ज्यादा बहुमत किसको मिला होगा? सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद। उसके बाद नौजवानों को क्या मिला? बेरोजगारी। उसका जवाब क्या है? आजमगढ़ ने पहले भी एक पूर्व मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि बनाया था, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को भी बनाया। उन्होंने आजमगढ़ को पहचान का संकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी दे रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दे रही है और वहां पर एयरपोर्ट भी दे रही है।
जब योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा तो बीजेपी के दूसरे नेता कहां पीछे रहते। लिहाजा बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने हमला करते हुए कहा कि अखिलेश चाहे जितनी भी तोड़फोड़ कर लें, चुनाव का परिणाम दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। 5-6 विधायकों को ज्वाइन करा के अगर 4.5 साल का जो महलों में किया गया आराम है अखिलेश यादव के द्वारा, उसको मिटाना चाहते हैं तो संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को विकास पसंद है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है कि प्रचंड बहुमत की और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भगदड़ और गुणा भाग चुनावों की दौड़ तो काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन पार्टियों के चुनावी रंग अब साफ साफ दिखने लगे हैं। बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस भी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से यूपी की सियासी हवा में ठंडक की जगह गर्मी बढ़ी है, वैसे में हर पार्टियों के सामने अपना किला बचाने की बड़ी चुनौती है। आजमगढ़ से समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। मौसम का मिजाज बदल रहा है, वैसे ही क्या बदलते सियासी समीकरण के संकेत अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल होकर बीएसपी और बीजेपी के विधायक दे रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं उसमें दम नहीं, जैसा कि बीजेपी की ओर से बार बार कहा जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव राय जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एमएच खान बीएसपी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय त्रिवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मौजूद हैं शरद प्रधान जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले जफर इस्लाम साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि अखिलेश यादव की ओर से यह भी कहा गया है कि मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह अब नारा बदल जाएगा बीजेपी का, और नारा लगने लगेगा मेरा परिवार भागता परिवार। जिस तरह से विधायक ने आज एंट्री ली है समाजवादी पार्टी में, कैसे जवाब देंगे इसका आप? देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि उनको भी मालूम है कि जमीन उनकी कहां पर है। अखिलेश यादव जी जानते हैं कि जितनी भी कोशिश कर ले, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीती थी, और आगे भी जिस तरह से हमने सेवा की है वैसी सेवा करते रहेंगे। उनके पार्टी में कोई भी ज्वाइन करे, उससे भारतीय जनता पार्टी के जो जिस तरह से लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की और ख़ास कर मुख्यमंत्री जी की जो बढ़ी है, पिछले 5 सालों में जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ मिलजुल के काम किया है, जिस तरह से स्टेट को जो विधायक क्यों छोड़कर आगे विकास के रास्ते पे लाकर खड़े छोड़कर आगे इधर? देखिए 1-2 विधायक इधर उधर अगर जाते हैं, उससे पार्टी पे थोड़ी फर्क पड़ता है। पार्टी जो है वो चलती है आइडियोलॉजी से, पार्टी चलती है जो पार्टी की जो स्ट्रेटजी होती है, पार्टी के जो सरकार का जो प्लान होता है। सरकार का प्लान क्या है कि गरीबों को एम्पावर करो, मजबूत बनाओ, तो गरीब वहां एम्पावर हुआ है। अब अगर एक कोई विधायक हमारा या किसी और पार्टी का अगर समाजवादी में जुड़ता है तो उससे थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ती है जो जमीन में आप लोगों का कितना मनोबल बढ़ा के रखा है, जमीन में आपकी लोकप्रियता कितनी बढ़ी है, आपके पार्टी के जनाधार कितना बढ़ा है आपका पार्टी का लोगों के बीच में। राजीव राय जी, जमीन पर जो काम करता है लोकप्रियता उसी की बढ़ती है। कितना भी बीजेपी और बीएसपी के लोगों को आप शामिल कराए, साइकिल चलेगी इससे? राजीव राय जी, चलिए बताया जा रहा है राजीव राय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एमएच खान साहब, आज तो बड़े मायूस होंगे आप, मतलब आपकी सारी हंसी सारी खुशी सब कुछ छीन लिया। समाजवादी पार्टी में 6 विधायक बीएसपी के शामिल हो जाना, कैसे बयां करेंगे अपने दुख को आप? एमएच खान जी, क्या बता हमारे भाई उसी क्यों जो जिनको हमने पार्टी से निकाल किया है 6 महीना पहले, साल भर पहले उनको ये दगे काट ले रहे, तो हमको मायूसी किस बात की है? तो बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है तो हमने पार्टी से निकाला है, वरना मेंबरशिप भी चली जाती। अगर सस्पेंड किया होता तो हमने पार्टी से इनको 1 साल पहले निकाल दिया था। जब राज्यसभा का क्रॉस वोटिंग करने लगे, बेईमानी करने लगे, पैसा लेके क्रॉस वोटिंग किया, इन बेईमान लोगों को हमने पार्टी से निकाला है। अब बेईमान को और चोर को अगर समाजवादी पार्टी देती है तो वो जाना है, या जहाँ जाना चाहते हैं वहां जाए, हमको क्या दिक्कत है? हम तो खुश हैं कि हमारी पार्टी से बेईमानों का सफाया हो गया।
जाओ जहां पर दिया है जाना, जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात कर रही आज बहुत कुछ कहीं कहीं ठिकाना नहीं, बेईमानों की पार्टी में गुंडों की राजीव राय जी ठिकाना हो गया। वो कह रहे हैं बेईमानों को पार्टी से निकाल दिया 1 साल पहले, अब उनको समाजवादी पार्टी अपना रही है तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे वहाँ बेईमान थे, उसको बाहर कर दिया, तो उनके बाहरियों से ठीक है राजीव राय को जल्दी ही जोड़िए आप, उनके पास मैं चलूंगी, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विजय त्रिवेदी जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश के खास तौर से, बीजेपी की ओर से बार बार 300 पार का नारा दिया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी में अगर इस तरह से बीएसपी के बागी 6 विधायक शामिल होते हैं और एक बीजेपी के विधायक भी शामिल होते हैं, तो इसके कुछ संकेत हैं क्या उत्तर प्रदेश के लिहाज से? कहिए, निष्कासित कहिए। चित्रा जी, इसके संकेत यही है कि बाकी नहीं है, वो बाकी नहीं, उनको निकाला गया है, निकाला गया है। एमएस खान साहब आऊंगी, अभी सवाल विजय त्रिवेदी जी से, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, निकाल दिया गया, मैं वही कह रही हूँ, निकाल दिया गया, उसके बाद लेकिन विधायक तो आप ही की टिकट पे उन लोगों ने विधायकी का चुनाव जीता था ना। ठीक है, ये सवाल मैं लेकर आती हूँ। विजय त्रिवेदी जी, आप जवाब दीजिए। जी चित्रा जी, इसका संकेत सिर्फ यह है कि चुनाव करीब आ गए उत्तर प्रदेश में। ये जो विधायकों की आवाज आई है, ये चुनाव आते ही चलने लग गया है। खासतौर से वो विधायक जिनको ये मैसेज मिल रहा हो कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो वो अपने लिए दूसरी जो पार्टी है वो उन विधायकों पर नजर रखती है जिनसे उनका कुछ इजाफा हो सके, वोट बैंक में कुछ सीटों का इजाफा हो सके, और ये सब पार्टियां चुनावों में कर रही हैं। अभी आपने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी, जो जफर इस्लाम साहब बड़े नेता हैं, बहुत सिंसियर लीडर हैं, पार्टी ने कितने लोगों को पोच किया वहां पर टीएमसी को लेकर, उनको लाते हैं। और फिर ये जुबान भी सबकी रहती है, जब आपकी पार्टी से जाता है तो वो बेईमान होता है, कमजोर होता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता, और जिस पार्टी में आना होता है उसके लिए वो बहुत बड़ा नेता होता है। लेकिन ये सब चुनावों का खेल है। चुनाव में जिसको टिकट जहां से मिल जाए, जिस पार्टी से जो टिकट हासिल कर ले उसको, और जिस पार्टी को जो पोच कर सके वो करे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये करती रही, उत्तराखंड में उन्होंने किया, पश्चिम बंगाल में ये किया। उत्तराखंड की तो आधी सरकार कांग्रेस से बनी हुई है, वहां पर विधायकों को आपको याद होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, टीएमसी आपने ले लिए, अब वो जब सरकार नहीं बनी तो वही विधायक वापस टीएमसी में चले गए। तो ये सब एक्सरसाइज हो रही है ये, लेकिन चिंता का विषय हो सकता है। और अभी मुझे जैसा पता है, शायद जफर इस्लाम साहब को तो ज्यादा जानकारी होगी, कि भारतीय जनता पार्टी करीब 100 विधायकों के टिकट काटने वाली। ये तो अभी शुरुआत हुई है, आज एक विधायक गया, हो सकता है बहुत सारे जाए। और ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी से नहीं आएंगे, हो सकता है समाजवादी पार्टी से भी बहुत सारे विधायक आ जाए। तो ये सिर्फ मैसेज है कि अब चुनाव बहुत करीब आ गए हैं, और ये आया राम गया राम का जो हिस्सा है, तो जब तक टिकट ना मिल जाए सबको, तब तक ये चलता रहेगा, और सब पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कोशिश करती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी आपका ये कहना है कि दरअसल इनको मौसम वैज्ञानिक कहना ठीक नहीं है, या आया राम गया राम वाली परिपाटी चलती रहती है जब भी चुनाव आते हैं। और आपने इस बात का भी जिक्र किया कि दरअसल 100 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट काट सकती है बीजेपी। सोर्सेज हमें भी ये जानकारी दे रहे हैं, और शायद इस वजह से क्या ये खबर शुरू हो गई है शरद प्रधान जी, तो अखिलेश यादव को इस पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है, क्योंकि एक विधायक हैं, कहा जा रहा है कि दरअसल पार्टी उनका टिकट काटने वाली थी, लेकिन उसके ठीक पहले ही साइकिल की सवारी कर ली उन्होंने। शरद चंद जी, विजय की बात से पूरी तरह एग्री करता हूं। उन्होंने तो सारी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो हर इलेक्शन के पहले होती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी, और खास तौर से अगर रूलिंग पार्टी से कोई जाता है तो उसकी जो विपक्ष है उसकी ज्यादा आवाज उठाता है, और उसी तरीके से जो रूलिंग पार्टी है वो खुशी मनाती है जब दूसरी पार्टी से कोई आता है। तो ये खुशी मनाने का खाली ये एक रूटीन प्रक्रिया है, और जिसका कि इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जाती है अपने कैडर्स पे की देखिए, और पब्लिक पे की देखिए, लोग छोड़ के आ रहे हैं। तो उसी तरीके से तो इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू इसको मानना, ये और आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया है, जहाँ जब ये वो जो कहा जाता है कि जब डूबते जहाज से सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो ये चीज है अभी कि इस तरीके का सिलसिला चलता है। और दूसरा क्या है कि ये बात भी सही है कि जो ये सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कई लोगों के टिकट काटने जा रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, जिनको ये माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी उन पर्टिकुलर नेताओं की है जो नाराजगी है, तो इसलिए लोकल लेवल पे ये काफी इस पे एक्सरसाइज करी गई है बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ऐसे लोगों को मैंने सुना है 110 लोग हैं जिनको जो है वहां से टिकट नहीं मिलने वाला, जो पिछले साल 2017 में जीते थे।
तो ये, और अभी से लोग लग गए हैं। अभी अमित शाह लखनऊ में थे तो कितने ऐसे लोग अपने अपने चिट्ठे लेके पहुंचे थे कि साहब हमने तो बड़ा काम किया कोरोना में। ये कल हो रहा था लखनऊ में कि बहुत हमने बड़ा काम किया, और लिस्ट दिखला रहे थे कि साहब ने ये कि हम तो रात भर सोए नहीं। और तो जो उनको सबको मालूम है कि हमारी जाने वाली नौकरी, तो ये एक्सरसाइज चलेगी, अभी और बढ़ेगी थोड़े दिनों बाद। इसमें जो ये भी लोग खुश होंगे ना, मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश होने की राजीव राय जी को जरूरत नहीं है। राजीव राय जी, लेकिन आप लोगों के चेहरे बहुत मुस्कुरा रहे हैं। दूसरों के कुनबे में तोड़फोड़ करके अपनी पार्टी को भरेंगे, ऐसे चल पाएगी साइकिल उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी से तब किया गया होता जब कोरोना काल में पूरे देश में लाशें बिछ रही थी, लोग मर रहे थे, और ये ऑपरेशन लोटस चला के मध्य प्रदेश में और अन्य जगहों पर अपनी सरकार बना रहे थे। काश ये सवाल इनसे तब किया गया होता जब बंगाल के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी वहां के विधायकों को खरीद रहे थे। पिताजी, सच्चाई ये है कि जो इनकी संस्कार है, जो इनकी भाषा है, कल आदरणीय गृह मंत्री जी आए, कहा जाता है ना कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। और सच्चाई ये है कि जो आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं ताड़ी पार रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आकर दूरबीन से माफियाओं को खोज रहे थे। दूरबीन से माफिया खोजने की जरूरत नहीं थी आदरणीय गृह मंत्री जी। आपका अतीत आपके साथ था, आपके बगल में जीप से कुचल देने वाला गृह राज्य मंत्री आपके साथ था, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बने हैं उनके वो आपराधिक इतिहास, आपराधिक मुकदमे आपके संज्ञान में है। आपकी अगर यही भाषा रही है तो मेरी बात को नोट कर लीजिए, इस चुनाव के बाद आदरणीय मोटा भाई दूरबीन लगाकर खोजते रहोगे, कोई विधायक दिखाई नहीं देगा। आप आकर बोलते हो कि सफेद कपड़े पहनकर लोग चुनाव में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को सफेद कपड़े भी आपसे हजम नहीं होते हैं। अरे आप सवाल करते कि जो कोरोना काल में चित्रा त्रिपाठी रिपोर्टिंग कर रहे थे, अन्य लोग बातें कर रहे थे, और आपने बोला था कि डॉक्टरों को 25% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उन डॉक्टरों को आज तक 25% कोरोना काल का जो अलाउंस था वो नहीं दिया गया। कल मैं मऊ में था और एक डॉक्टर मुझे गाड़ी में देखकर आकर बोले कि आप जरूर इस बात को उठाइएगा। संजोग से आज आपके चैनल पर हूँ। जो खाना रसोइया बनाते हैं उनको 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। जो रोज नौजवान रोजगार मांगने आते हैं उनको लाठी दिया गया। आपने 4 लाइन तक कनेक्ट नहीं किया। आप अपने कामों को कोई नहीं गिनाएंगे, आगे जो ऐसे डायलॉगबाजी करेंगे। और गृह मंत्री जी, मुझे शर्म आती है कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री को भारत सरकार के आंकड़ों को नहीं पता है। ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए समाजवादी पार्टी के इन आरोपों पर। ठीक है सर, ठीक है। समाजवादी पार्टी के पास कुछ है नहीं। के गृह मंत्री के साथ मंच शेयर करने को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तमाम दूसरी पार्टियां भी आप लोगों पर निशाना साध रही हैं, जवाब दीजिए इस पर। देखिए चित्रा जी, समाजवादी पार्टी के पास कुछ कहने को नहीं है कि प्रदेश में इतने 5-5 साल राज किया, पिछले 2012 से 2017 कुछ काम नहीं किया। वहां पर गुंडा राज को बढ़ाया, वहां पर प्रोत्साहन दिया। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने जो गुंडा राज को बढ़ावा देने का काम किया। जितने भी इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, सबको सपोर्ट मिला स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितना भी गंदा गलत काम करना करो, और उसकी पूरी छूट थी वहां पर। अब वो सब सारी, और वहां की जनता त्राई त्राई करती रहती थी। अब वो सब चीज खत्म हो गया है, इसलिए कि यहाँ पर जनता ने भरपूर बहुमत से हमें जिताया था, और हम उनके जितनी उम्मीदें थे उन पे खरे उतरे हैं, और आगे भी उनको उसी तरह से सेवा करते रहेंगे, ये उनका विश्वास है। लेकिन जिनके पास कुछ कहने कोई नहीं है कि भाई हमने 5 साल में तो कुछ किया ही नहीं था, हमने गुंडागर्दी बढ़ाई। काम पूछ रहे हैं, काम गिनाइए। वो कह रहे हैं 4.5 सालों तक क्या काम किया, काम गिनाइए। मुख्यमंत्री अपराधी रहा है, मुख्यमंत्री अपराधी रहा है, राज्यमंत्री अपराधी है। आप थप्पड़ मारने वाले को जिला जज बना देते हो, आप अपने 5 साल करने वाले को फूल माला चढ़ाते हो, अपराधियों को बताओ। हमने तो देखे वहाँ पर विकास के जो अपनी बात रखेंगे, समझ में नहीं आएगी किसी की भी बात, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। राजीव राज जी, एक बार जफर इस्लाम की बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ठीक है सर, ठीक है, आपके इतिहास दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में किसी की भी बात नहीं आएगी। प्लीज राजीव जी। नहीं, तो मैं तो बीच में, देखिए बीच में आपने मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार उनकी बात तो पूरी हो जाए। मैं लौट रही हूँ राजीव जी, जफर साहब अपनी बात पूरी करें, बोलिए। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इनके पास कुछ कहने के लिए, हमने तो देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक मरा हुआ स्टेट था, उसको विकास के दौड़ में सबसे आगे खड़ा कर दिया। आज देखिए जिस तरह से उसकी रैंकिंग है, किस नंबर 2 रैंकिंग है उत्तर प्रदेश की।
आप जिस तरह से आप देखिए जो ग्रोथ रेट है तेजी से बढ़ रहा है। आप देखिए जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, अगर 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बढ़ती है देश की, तो उसका जो 20% कंट्रीब्यूशन जो है नेशनल जीडीपी का वो आने वाला है उत्तर प्रदेश से। बहुत सारे जो गरीब आदमी थे उसको एम्पावर, उनका हाथ थामा, उनको एम्पावर किया, किसानों के लिए काम किया, गरीबों के लिए किया, घर बांटने का हमने जो आवास योजना के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने कितने लोगों को घर दिया। कल भी मुख्यमंत्री जो है टेनी मिश्रा के, ठीक है, टेनी मिश्रा की मंच शेयर करने को लेकर राजीव राय जी आप, ठीक है, वो काम गिना रहे हैं और लखनऊ में भी मौजूद है, बड़े-बड़े होर्डिंग्स अलग-अलग जगहों पर लगे हुए हैं वैक्सीनेशन को लेकर। 100 करोड़ वैक्सीनेशन जिस तेजी से लगा है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में भी उसका एक बड़ा आंकड़ा है, तो बीजेपी बार-बार ये गिना रही है कि मुफ्त में वैक्सीन विपक्षी दलों को नजर नहीं आ रहा है। चित्रा जी, आप उत्तर प्रदेश की बेटी हैं और आप जहाँ खड़ी हैं, मैं पीछे विधानसभा देख रहा हूँ, और आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप चारों तरफ खड़ा होकर गिनवाइए। कहीं गोमती रिवर फ्रंट दिख जाएगा, कहीं जेपी इंस्टीट्यूट दिख जाएगा, कहीं लोहिया अस्पताल दिख जाएगा, वहाँ की सड़कें दिख जाएगी। जिधर भी आप घूमोगे, नया जो मुख्यमंत्री जिस कार्यालय में बैठते हैं वो भी दिख जाएगा। जिधर भी आप घूमेगी ना, अखिलेश यादव का काम दिख जाएगा, एकाना स्टेडियम दिख जाएगा। नहीं दिखेगा तो योगी का कोई काम, क्योंकि सब धुएं में उड़ गया। आदरणीय के सर इस्लाम साहब, आप तो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को जवाब दीजिए। लैपटॉप कट गया, 4 लेन से जुड़ गया, बिजली 1 मेगावाट पैदा कर दिया, किसानों का आय दोगुनी हो गई। कितने गिनाऊं? आपको याद भी है कि आपने क्या घोषणा करी? आप आइए ना मेरे साथ मंच पर आइए, परसों आइए मंच पे, आप ये बताइए, आइए अब आपको दिखाते हैं सरकारी निजाम से कितना लोगों को फायदा हो रहा है, उसका एक आपको उदाहरण देते हैं। आइएगा आप, 1 तारीख को आएंगे तो बताइए। 1 तारीख को आइए राजीव राय जी, आपके हाथों से बंटवा देते हो गरीब लोगों को जो आवास योजना दे रहे, आपके हाथों से बंटवा देते हैं। चाबी उसकी आप ही दे देना, आप ही दे देना। हम देखिए, आप एक काम कीजिए, उत्तर प्रदेश से मैं सांसद हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में आइए। मुरादाबाद में हम घर आवास योजना के अंतर्गत घर दे रहे हैं, आपको पुराने काम दिख नहीं रहे, तो चलिए आपसे ही दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आ पाएगा, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार एमएच खान साहब को मिलाते हुए, ठीक है, मैं लौट एमएच खान साहब अब सीधे आपका रुख करते हुए। देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार अपनी साइकिल पर तमाम दूसरे दलों के लोगों को बैठा रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार को लेकर आगे बढ़ रही है, वो दावा करती है बहुत काम हुआ है। लेकिन बहन जी कहाँ हैं? इसी उत्तर प्रदेश में एक तरफ प्रियंका गांधी भी सक्रिय दिखाई दे रही हैं, दूसरी तरफ जमीन पर अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। बहन मायावती जी को लेकर बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं, और इसके साथ ही 2019 में हम सब ने देखा अखिलेश यादव के साथ आपका गठबंधन हुआ था, उसका रिजल्ट क्या रहा? अब भविष्य में किस तरह के संकेत और संदेश आप लोगों को मिल रहे हैं? क्योंकि जमीन पर नहीं उतरना क्या बीएसपी के लिए आगे आने वाले वक्त में नई चुनौतियां लेकर आ सकता है एमएच खान साहब? और इसी वजह से तमाम आपके बागी विधायक समाजवादी पार्टी के खेमे में जा रहे हैं। बात सुनिए ना, आपने सवाल बहुत अच्छे किए आप भूल रही हैं। अभी उत्तराखंड में एक राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी का पार्टी छोड़ के बीएसपी शामिल हो गया, चर्चा किया आपने? वर्तमान राज्य मंत्री पार्टी छोड़ के बीएसपी शामिल हुआ है। दूसरी बात आप कह रहे हैं बहन जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? क्या नाम है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ये कहाँ नजर आ रहे हैं? ये तो नजर नहीं कहीं आ रहा है। हमारे पार्टी अंतरिम दे रहे हैं। अब आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भाई हमारे आप एक स्टेट में सीमित पार्टी है, अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मायावती जी से आप तुलना कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है एमएच खान साहब, लेकिन दूसरों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जमीन पर उतरेंगे क्या तभी मैं बहन जी जमीन पर यहाँ पर उतरती हुई दिखाई देंगी? ये वाला तर्क आप देंगे तो जनता को कहाँ समझ में आएगा? आपके पास मैं फौरन लौटूंगी, कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ रही है, ब्रेक के समय हम उसको तुरंत दुरुस्त करवाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन यकीनन समाजवादी पार्टी आज बड़े दिन के तौर पर इस शनिवार को गिना रही है, क्योंकि 6 बागी विधायक बीएसपी के और एक मौजूदा बीजेपी के विधायक ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवारी करने की ठान ली है। ऐसे में क्या वास्तव में इन दोनों ही पार्टियों के लिए आगे आने वाले वक्त काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? क्या कुछ और लोग समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे या फिर
यहाँ पर स्थिति अब अलग हो जाएगी। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, यहीं से एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। राजधानी लखनऊ से उत्तर प्रदेश के लगातार जारी है दंगल। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। दंगल सीधे राजधानी लखनऊ से आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बताते चले, विधानसभा के ठीक बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। 403 सीटें यहाँ की हैं, देश में सबसे ज्यादा, और इसी को लेकर ये बड़ी खवायद चल रही है क्योंकि 3 महीने के बाद चुनावी बिगुल उत्तर प्रदेश को लेकर बजने वाला है। अखिलेश यादव ने अपनी मौजूदगी में 7 विधायकों को शामिल कराया, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि दरअसल दूसरे दलों की सियासत को कुंद करने की उनकी ये कोशिश है। लेकिन क्या ये कोशिश कामयाबी में भी तब्दील हो पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजीव राय जी, जल्दी से एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जफर साहब उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। राजीव राय जी, बड़ा सवाल है क्योंकि हम सब ने पश्चिम बंगाल के बड़े उदाहरण को सामने देखा। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि बीजेपी ने किस तरह से टीएमसी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को बीजेपी का दामन थमाया, लेकिन उसके बाद चुनावी परिणाम क्या रहे। तो यहाँ पर अगर दूसरे दल से लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं तो उसको लेकर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। लंबा चौड़ा एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल का सामने है, ये बातें कही जा रही हैं राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से। जी, पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल सामने है कि पश्चिम बंगाल में कैसे खेला हो गया, और यहाँ हमने कहा है कि यहाँ खदेड़ा हो वो। पश्चिम बंगाल के जो परिणाम है उससे ज्यादा भयानक परिणाम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना चित्रा जी, मैं बार मेरे ख्याल से 4थी या 5वीं बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आप नोएडा में अपने घर से निकली होंगी या स्टूडियो से निकली होंगी तो मुझे नहीं पता, अगर बाई रोड आई होगी और यहाँ से गोरखपुर तक चले जाइए, कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की सड़क पर 1 फुट चलने का आपको मौका मिले तो आप कहिए। या फिर एक बार और अनुरोध कर रहा हूँ, चुनाव से पहले मैं बोलते तो 4.5 साल हो गया, अपने गोरखपुर में बाबा के मठ से मेरे लोकसभा में आ जाइए, बिना झटका खाए। ये इनका काम बोलता है, और ये इनके विधायकों को टिकट काटने की बात क्यों आ रही, विधायक क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक होता, सब कुछ सही हो रहा होता, आज इनके विधायक डर रहे हैं, जगह जगह थप्पड़ खा रहे हैं, लोग दौड़ा रहे हैं उनको। हम इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं कि कोई चुनाव जनप्रतिनिधि थप्पड़ खाए, लेकिन सच्चाई है ना, जिनके पास विधायकों के पास कहने के लिए कुछ नहीं, जवाब देने के लिए कुछ नहीं। हम इनसे रिपोर्ट पूछते हैं, हम अपने बारे में कुछ नहीं कह सकते, अपने बारे में कुछ नहीं कह सकते। जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी के विधायकों को। जफर इस्लाम साहब, इस वजह से बीजेपी छोड़ रहे हैं। ठीक है राजीव जी, शिक्षा मित्रों के सवालों को हल कर दिया जिसे आपने वादा किया था, कसमें खाई थी, उसको बोलिए। हकीकत से ये भी वापिस्ता है कि वहां पर इनकी पार्टी अब जवाब ले लेते हैं। जफर साहब बोलिए। जो सपोर्ट पहले हो, देखिए मैं कह रहा हूं कि इनको भी पता है कि इनकी पार्टी को जिस तरह से पहले सपोर्ट मिलता था 2012 से पहले, अब वो खत्म हो चुका है। अब पार्टी जो है, जो जमीन उसकी पार्टी की खिसक चुकी है, और अब 5 साल के बाद जिस तरह से हमने 5 साल सेवा की जनता की, जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, जिस तरह से हम लोगों के घर तक उनको मजबूत करने का काम किया, पहुंच के उनको मजबूत करने का काम किया, जिस तरह हमने महिलाओं को या गरीब तबका को एम्पावर करने का काम किया, हमने हर वो काम किया जिससे समाज में और साथ साथ विकास के लिए आपको रोड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और जितना सारे एक्सप्रेसवे बने, 4 इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बने, किस स्टेट में है? आप महाराष्ट्र जैसे एक्सप्रेस, ठीक है एमएच खान साहब, आप बार पूछ रहे थे काम गिनाए, वो गिना तो रहे हैं जफर इस्लाम साहब काम कि क्या क्या है 4.5 सालों में। नहीं, और हमने इतने सारे यूनिवर्सिटीज बनाए, इतने सारे स्कूल्स बनाए, वो गिना रहे हैं अपना काम, हर क्या क्या है 4.5 साल में। मेडिकल कॉलेज दिया हमने, जिस डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज नहीं था उसमें मेडिकल कॉलेज किया। तमाशा बना दिया, प्रधानमंत्री ने झूठ करवा दिया, मेडिकल कॉलेज उद्घाटन करवा दिया, फोटो आया, शर्म नहीं आ रही, माफी तो मांगिए देश से माफी तो मांगिए साहब। चूल्हे देने का काम हमने आम नागरिकों और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर एक काम कीजिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ राजीव राय जी, सुनिए राजीव राय जी, मेरे एक बात आपको, मैं आ रही हूँ शरद जी, आपको देखना है ना हमारा काम। ठीक है, चलिए विजय त्रिवेदी जी और शरद प्रधान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी उनकी टिप्पणी में ले लेती हूँ। ठीक है शरद प्रधान जी, आपके पास आते हुए अखिलेश यादव की ओर से आज ये भी कहा गया कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक तरह हैं। उनके बयान के क्या ये मायने निकाले जाए कि पूरी तरह से अब मन बना चुके अखिलेश की कांग्रेस के साथ कुछ भी हो जाए ये पार्टी नहीं जाएगी, इसी वजह से कांग्रेस और बीजेपी को एक जैसा बता रहे हैं वो?
देखिए ये तो स्ट्रैटेजी की बात है, लेकिन जहां तक मैं तो जरा उस पर कमेंट करना चाहता हूं जो अभी जफर इस्लाम साहब और राजीव राय कह रहे थे। तो जरा जफर इस्लाम जो बोल रहे हैं वो ऐसा लगता है कि वो जो चिट्ठा उनको दिया गया वो पढ़ के बोल रहे हैं, उन्होंने ग्राउंड पे कुछ देखा नहीं है। क्योंकि अगर देखा होता तो कम से कम उतना उनको दिखता कि ग्राउंड पे एक भी एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं है। जो एक पूर्वांचल, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए बात, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो वाकई में सोच रहे थे, हम तो जाके देख करके आए, तो जो एक एक्सप्रेसवे जिसको ये कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल से पहले इनॉग्रेट हो जाए, उस पे भी अभी ये स्थिति है कि अगर आप यहां से चढ़ेंगे तो बलिया उतर सकते हैं, कोई भी कनेक्टिंग रोड्स नहीं बनी है। तो ये 5 कह देना लिस्ट में बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही मेडिकल कॉलेज का हाल है। मेडिकल कॉलेज आप जिले में हर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बना दें, बिल्डिंग बना देने से मेडिकल कॉलेज नहीं बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे स्थिति ये है उत्तर प्रदेश में, जो एग्जिस्टिंग इसीलिए मेडिकल कॉलेजेस जिले में नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि जब आप बना देंगे आपके पास फैकल्टी नहीं है। बिल्डिंग खड़ी कर दें, बिल्डिंग में सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, चाहे सपा सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, सबको पैसा बनाने की सूझती है, क्योंकि बिल्डिंग के जरिए से खूब आमदनी होती है। लेकिन उसके बाद टाई फिस बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि टीचिंग फैकल्टी जीरो है। जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस, लखनऊ का मेडिकल कॉलेज इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेजेस में है, वहां पे 5 साल से नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट बंद है क्योंकि कोई फैकल्टी नहीं है। कानपुर में बंद है, झांसी में बंद है। तो ये जब स्थिति है, आप बिल्डिंग खड़ी कर दें, बोले मेडिकल कॉलेज बन गया, ये नहीं होता है। रियलिटी देखिए जाकर के, तो ग्राउंड नहीं देखना जो है ये नेताओं की आदत हो गई है। और भाषण देना जमीन पर आप उतरे ही नहीं, क्योंकि आपको जो लिखा हुआ दिया गया है वही आप रट के पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस यही पढ़ रहे हैं, यही मुश्किल है। ठीक है, बोलिए जफर साहब। विजय जी उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। बोलिए जफर साहब। शरद प्रधान जी और राजीव राय जी दोनों को मैं इनवाइट करता हूं, परसों आ जाइए जहां पर मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं, वहां आ जाइए। अब मंच पर आपको भी बैठा देता हूं, आप जरा खुद से अपने से मुआयना कीजिए। आपसे, आपके हाथों से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बांटे जा रहे हैं, कितने लोगों को बांटे जाके उसकी वहां से डीएम से फहरिस्त ले लीजिए, और साथ साथ जो उस दिन जो बांटे जा रहे हैं उसको आप ही बांट दीजिए, चाबी दे दीजिए भाई। कम से कम ये तो सुकून होगा कि कुछ गरीब आदमी को आपने भी बांटा। कोई पुण्य का काम तो आपको, जब पार्टी में रहते हैं तो कोई पुण्य का काम तो करते नहीं, समाज को लूटना और खोसोटना और वहां दंगा कराने के अलावा कोई काम रहा नहीं। कम से कम पुण्य का काम कुछ कर लीजिए। मैं आपको इजाजत इनवाइट कर रहा हूँ, आ जाइए, मैं आपको आपके हाथों से बंटवा दूंगा। मैं खड़ा रहूंगा साइड में, मुझे बांटना भी जो होगा मैं हट जाऊंगा साइड में, आपसे बंटवा दूंगा। पुण्य आप सारा लीजिए जनाब, तसल्ली तो होगी। पुण्य आपको मुबारक हो, सारा पुण्य आप ले लीजिए, अच्छा रहेगा, काम आएगा। नहीं भाई देखिए, हमें जरूरत नहीं, हमें जो आपको हमारा काम है देखना, हमारा काम पुण्य लेने का नहीं है। आप झूठ फैलाने का जो काम करते हैं ना चैनल में, झूठ में तो साहब बीजेपी को बीजेपी नहीं करता। झूठ फैलाने में जफर साहब, झूठ फैलाने में तो बीजेपी को कोई बीत नहीं, महारत हासिल है आपको। आपकी पार्टी को झूठ फैलाने में तो आपको महारत हासिल है। इससे अच्छा मौका क्या दे सकता है? टक्कर नहीं ले सकता। कोई आपको बोल रहा है कि चले मेरे साथ, मैं साइड। राजीव राय जी मुस्कुरा रहे हैं शरद प्रधान जी आपकी बात सुनकर, ऐसा लग रहा है कि दिल की बात आपकी जुबान से निकल रही है। शरद प्रधान जी, चित्रा जी, मैं जफर भाई को राजीव राय जी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट का राज मैं जानूंगी, लेकिन विजय जी का एक जल्दी से मैं ठीक है साहब, एक जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूँ। विजय त्रिवेदी जी, किसकी विजय होगी इसी के लिए अपने अपने राज तिलक में सब लगे हुए हैं, लेकिन मेरा सीधा से सवाल ये है, झूठ बोलने का और भ्रम फैलाने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि ये प्रदेश के सामने कैसे आएगा? एक तरफ बीजेपी लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ बार बार दावा करती है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड का वो बार बार एग्जांपल देती है, दूसरे तमाम काम वो गिनाती है। दूसरी तरफ वहीं अखिलेश यादव जब भी किसी चीज का उद्घाटन होता है वो कहते हैं दरअसल हमने जमीन दिया, हमने दीवार खड़ी की, उसके ऊपर आकर इन्होंने छत बना ली। तो ये जो सच है, इसका कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये कैसे सामने आएगा? विजय त्रिवेदी जी। चित्रा जी, पॉलिटिक्स में 2 चीजें हैं, एक तो कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, सब कुछ ग्रे में है। हम लोगों को आदत है ब्लैक एंड व्हाइट देखने की, पत्रकारों को खासतौर से होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में सब कुछ ग्रे एरिया में होता है। दूसरी बात, इलेक्शंस के लिए या पॉलिटिक्स के लिए कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, ठीक है? तो दोनों चीजों को पॉलिटिशियन समझते हैं और दोनों लोग सच बात कह रहे हैं। यदि सारे काम अखिलेश यादव की सरकार ने किए होते, मान लीजिए, और विकास के नाम पर चुनाव लड़ा होता, तो पिछले चुनाव का नतीजा समाजवादी पार्टी को पता है कि क्या हुआ।
मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने काम नहीं किए, उन्होंने भी काम बहुत सारे किए। और जो इलेक्शन ईयर होता है लास्ट ईयर, उसमें सिर्फ फ्लैग लगाने का काम होता है, लोकार्पण काम करने का काम होता है कि प्रधानमंत्री जी गए, मुख्यमंत्री जी गए, मंत्री जी गए, तो 50 योजनाओं का उद्घाटन कर देते हैं। आजकल आप रोज दिखाते हैं 500 करोड़ की योजनाएं, 3000 करोड़ की योजनाएं। तो जिसके लिए आज राजीव राय जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो लोकार्पण किए थे उन पर काम कर रहे हैं, तो ये सरकारों में लगातार कुछ कुछ चलता रहता है। आज जो बिल्डिंग्स बन रही है, शरद जी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग्स अधूरी होंगी, लेकिन वो जब अगली बार कोई सरकार आएगी यदि तो वो उस काम को आगे बढ़ाएगी। वो एक पूरे इलेक्शन जो हमारा 5 इयर्स है, मतलब उस बात को लेकर एक निरंतरता, ठीक है, चौथा साल है, 5वां उस समय, हाँ नहीं, और वो आखिरी साल में वो इतनी जल्दी में इतनी सारी निरंतरता वाली स्थिति रहती है, ठीक है, लेकिन अपने आप में बेहद दिलचस्प होने वाला है ये विधानसभा का चुनाव। वक्त की कमी है, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यकीनन जिस तरह से बागी विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, उसके बाद आगे क्या होता है, कौन टूटकर किस खेमे में जाता है, ये दल बदल किस तरह से चर्चा रहेगा, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। लेकिन जल्दी से मैं यहाँ की विधानसभा एक बार मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा दें, क्योंकि लखनऊ विधानसभा के बाहर मेरी मौजूदगी है और यहीं पर 403 में से ज्यादा सीटें जीतने की कवायद के तहत हर एक पार्टियों का पूरा जोर लग रहा है। लेकिन जोर आजमाइश में कौन किसके आगे जाता है, कौन रह जाता है पीछे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सूबा है ये देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं और इसी को लेकर सबसे ज्यादा ताकत पार्टियों की ओर से यहां पर लगाई जा रही है। हर एक खबर पर आज तक की नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे दंगल में। लखनऊ से मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। बहन जी की पार्टी के 6 बागी विधायकों और बीजेपी के एक मौजूदा विधायक को अपनी पार्टी में शामिल करवाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव काफी ज्यादा गदगद हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल जिस तरह का प्रदर्शन हमने 2012 में किया था, उससे कहीं ज्यादा सीटें 2022 के चुनाव में लेकर आएगी पार्टी। लेकिन बीजेपी तंज कसते हुए ये कह रही है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और इसके जरिए अखिलेश के सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। फिलहाल हर एक पार्टियों के अपने दावे हैं। प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में लगातार डटी हुई हैं, हर जगह कैंपेन कर रही हैं, बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। तो वहीं बहन मायावती की ओर से भी लगातार कोशिश है सरकार की कमियां गिनाए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को निशाने पर ले और अपनी सरकार बनाने का दावा करे। लेकिन किसके दावे में कितना है दम, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। 3 महीने के बाद जब चुनावी शंखनाद यहाँ पर होगा, उसके बाद यहाँ की जनता तय करेगी किसका होगा राज तिलक उत्तर प्रदेश में। लगातार यूपी की हर एक राजनीतिक खबर पर आज तक की नजर बनी रहेगी। दंगल में लखनऊ से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।